जी हेलो गाइस। तो आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता। तो जीव तथा ईश्वर का अंतर भागवत गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा। ईश्वर श्रेतज्ञ व चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं, चूँकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं एवं वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास करते हैं और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। इस प्रकार का शरीर त्यागने के बाद वह दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते रहते हैं, इस प्रकार जब आत्मा देहांतर कर जाता है अतः उसे अपने विगत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सत्वगुण में स्थित हो और यह समझे कि उससे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसे विगत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म सशस्त्र नहीं है। इसलिए हमने यह कहा है कि पांचों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से चार सशस्त्र हैं। कर्म सशस्त्र नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चिंताएं दिव्य हैं। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती, ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भागवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती है कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परिवर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती। भगवान कहते हैं, माया ध्यान छे प्रकृत्या। जब वे इस भौतिक जगत में अवतारित होते हैं तब उनकी चेतना और भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में इस तरह बोलने के अधिकारी न होते, जैसा कि भागवत गीता में बोलते हैं। भौतिक कलामश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक दृष्टि से दूषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कलामश से दूषित है। भागवत गीता शिक्षा देती है कि हमें यह कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। ऐसा नहीं कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए। हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते हैं। एक अज्ञानी व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखा सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते। वे त्रिगुणित होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम वर्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्रकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल बोले तो उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति यानी स्वरूप को नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था और भगवान से यह
सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। अध्यात्मवादियों के लिए प्रारंभिक कर्म यही है। जो बंधनों से छूटना चाहता है, जो मुक्त होना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह यह शरीर नहीं, मुक्ति का अर्थ है। भौतिक चेतना से स्वतंत्र श्रीमद् भागवत गीता में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भागवत गीता के सारे उपदेशों का मानव इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसलिए हम भागवत गीता के अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करना पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का सही सार है भगवान का अंश होने के कारण हमें चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हमें निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा शुद्ध जीवों में यही अंतर है। तो आज के लिए इतना ही।